फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो विषयों पर। पहला होगा हमारा यूपीएससी रिजल्ट 2026 प्रीलिम्स का, और दूसरा विषय हमारा होने वाला है सी सेट को लेकर के, जो ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा क्या चल रहा है, वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि भाई जो सी सेट है ये डिस्क्रिमिनेशन करता है, और इसी की वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो रहे हैं। यूपीएससी एक तरीका से सिलेक्शन नहीं बल्कि रिजेक्शन के लिए ये एग्जाम ले रही है, ना कि उन्हें सिलेक्शन लेना है। उनके लिए पैटर्न ही अलग तरीका से वो सेट कर रही है। एक तरीका से ऐसा कर दिया है उन्होंने, आप मान के चलिए कि जैसे तुक्का लगाने वाला कोई भी हो सकता है सेलेक्ट, यानी कि यहां पर आपका जो टैलेंट है वो मायने नहीं रखता, यहां पर आपका लक जो है वो ज्यादा मायने रखता है। होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि आपकी जो तर्क संगतता है वो ज्यादा होनी चाहिए, आपकी नॉलेज जो है उसका यूज होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी जिस तरीका से सेट कर रही है अपने एग्जाम पैटर्न को, उसका कोई पैटर्न ही नहीं है, यानी कि कोई भी जिसका तुक्का लग जाए वो सेलेक्ट हो जाएगा और जिसका ना लगे तो वो नहीं होगा। इस टाइप से जो है पूरी तरीका से भाग्य पर निर्भर ये छोड़ दिया है। और एक और अगर हमारे टाइम देखते हैं आगे, इसमें अगर रहता है तो हम बात करने वाले हैं इसके लिए कि वास्तव में हमें क्या अलग से भी विचार करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को जो अब या तो तीसरे अटेम्प्ट में या चौथे अटेम्प्ट में है, जिनको अपना बैकअप अब देखना चाहिए, उनको बैकअप प्लान अब एक्टिवेट कर देना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला देखिए, यूपीएससी 2026 का रिजल्ट हो चुका है, आप पता है, लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा अब की बार से जो कट ऑफ है वो जारी नहीं की गई है, यानी कि जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेंस का आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद ही वो जो है आपकी कट ऑफ जारी करने वाले हैं कि कट ऑफ कितना मार्क्स गया है। अब देखिए, जैसे ही रिजल्ट आता है, और आप जैसा आप जानते होंगे कि पेपर जो है अब की बार डिफिकल्ट पेपर था, और क्योंकि डिफिकल्ट जब हो जाता है जब आप एक पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरीका से आप चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात आती है कि ठीक है, आप पेपर का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, आप जानते हैं कि दो पेपर होते हैं जिसे आप कहते हैं सी सेट 1 सी सेट 2, यानी कि सी सेट 1 का मतलब है जीएस का पेपर और सी सेट 2 मतलब है जिसे आप सी सेट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो जीएस 1 का पेपर है वो तो ठीक है, अपने आप में जैसा भी आपने बनाया, डिफिकल्ट तो बहुत है वो पेपर भी। दूसरा आता है सी सेट का पेपर। अब देखिए, जो सी सेट का पेपर है इसके अंदर होता क्या है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आप जानते हैं, है ना, और मैथ का आता है एबिलिटी चेक करने के लिए। तो इनका जो स्टैंडर्ड है, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो लिखा हुआ 10th लेवल का आना है, कितना, 10th लेवल का। लेकिन वास्तव में ये 10th लेवल नहीं है, ये कैट के जैसा एग्जाम आता है, बैंकिंग जैसा, यानी कि जहां पर आपको एक अच्छी खासी मैथ की स्किल होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं उनका भी जो स्तर है वो अपने आप में आसान नहीं है, कि जैसे आप देखते होंगे स्टेट पीसीएस में भी पैसेज आते हैं, उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो पैसेज आते हैं ये करंट इवेंट्स पर दे देगा, कोई भी मतलब उठा करके कोई साइंस पर दे देगा, ताकि उसको जो है पकड़ पाना, और वोकेबुलरी इतनी हार्ड होती है। आप हिंदी में देखेंगे तो उसका तो पूरा ही इन्होंने चमत्कार किया होता है, तो इसलिए ना तो वो हिंदी में समझ में आता है और ना ही इंग्लिश का अगर आप देखो तो वोकेबुलरी बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में डिजर्व करते हैं आईएएस बनना, वो इस सी सेट की वजह से बाहर होते जा रहे हैं। यानी कि जिनका जीएस का पेपर अच्छा है, जिनकी मेंस का जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बाद में जाकर के उनकी एबिलिटी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी बनने चाहिए। लेकिन इस डिस्क्रिपेंसी की वजह से गलती किसकी है? गलती है संस्था की, यानी कि यूपीएससी की गलती है, और हमारी जो सरकारें हैं गलती उनकी है। लेकिन भुगत कौन रहा है? भुगत रहे हैं बच्चे, भुगत रहे हैं। और अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो कौन भुगत रहा है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। अब मैं आता हूं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। देखिए, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में सबसे ज्यादा अगर कोई भेदभाव कर रहा है तो वो कर रही है भारत की सरकारें। देखिए, आप जानते हैं कि अगर आप 2024 में भी आप देखिए जो इलेक्शन होता है लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, तो वहां से आप समझिए प्रधानमंत्री वही बनता है जो हिंदी बेल्ट को जीत करके आता है। जिसने हिंदी बेल्ट को जीता है प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन याद रखना इस बात को, प्रधानमंत्री तो हिंदी बेल्ट से चाहिए, हिंदी जो बोलने वाले लोग हैं उनसे प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन काम किसके लिए करने वाले हैं? ये अंग्रेजों के लिए काम करने वाले हैं। यानी कि इनकी वरीयता क्या है? अंग्रेजी है, बोलेंगे अंग्रेजी। वोट किससे लेंगे? हिंदी वाले से। हिंदी वाले प्रधानमंत्री तो चुन सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के साथ में इतना बड़ा भेदभाव है कि आप अगर 2011 में देखिए,
2011 में सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया। सी सेट जब इंट्रोड्यूस किया गया उससे पहले अगर आप देखोगे, और मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो इनकी रिपोर्ट है, यूपीएससी की जो रिपोर्ट है, जो यूपीएससी के डेटा है, उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लगभग 45% स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे, यानी कि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते थे 45%। अब 45% अगर आप देखिए प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे, उसके अगर 2011 में आप देखोगे तो सिर्फ 2 पेपर हुआ करते थे जीएस के, यानी कि जीएस के 2 पेपर होते थे मेंस के अंदर, है ना, और पैटर्न थोड़ा अलग था उसका। तो और उसके बाद में ऑप्शनल होते थे 2, यानी कि जो जैसा प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल होता था, वही ऑप्शनल जाकर के आगे 2 ऑप्शनल हो जाते थे। तो ये देखिए यहां पर ऑप्शनल, और इसकी वजह से मेंस में जो लास्ट सिलेक्शन है वो लगभग इतना ही होता था, 45-40% हिंदी मीडियम के, और बाकी बचे हुए जो 50% है वो इंग्लिश मीडियम के, और बचे हुए जो रीजनल लैंग्वेज है उनके होते थे 5-7-10% जो भी है। देखिए अब होता क्या है कि 2011 में इन्होंने क्या करा, 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस करा। सीसेट जो है वो ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि इनके तुरंत बाद में संख्या गिरनी शुरू हुई, और ये जो संख्या है ये पहुंच गई कहां पर, 1600 से 1700 हो गई, यानी कि 45% का मतलब समझ रहे हो ना, 45% से सीधे ये 15% पे पहुंच गया। अब 15% पे ये जब संख्या पहुंचती है, यानी कि पहले कितने हो रहे थे, लगभग अगर देखोगे तो 4500 से लेकर के 5000, 4500 से 5000, लेकिन कहां पहुंच गए, 4500 से सीधे 1600 से 1700। तो अब आप समझ सकते हैं 3 गुने की सीधी कमी आ गई, 1/3 कर दिया इन्होंने। अब देखिए यहां पर 3 गुने की जब कमी आती है तो बाद में जाकर के जो फाइनल सिलेक्शन होंगे वो कम होंगे। अब देखिए ये सिर्फ 2011 में रुका नहीं, ये धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि 1600-1700 से लेकर के धीरे धीरे कहां पहुंच गया, 500 तक। कहां, 500, यानी कि 500 ही लोग क्वालिफाई कर रहे हैं प्रीलिम्स को। अब आप मुझे बताइए इस सी सेट की वजह से जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको कहा गया है कि 10वीं का गणित आएगा, और उनके साथ जब वो जाते हैं एग्जाम देने तो प्रैंक हो जाता है। गलती किसकी है, गलती है संस्थाओं की, गलती किसकी है, गलती है सरकारों की, और गलती जो है भुगत कौन रहा है, भुगत रहे स्टूडेंट। इसे कहते हैं बनाना डेमोक्रेसी, यानी कि गलती किसी की और सजा कोई और भुगते, यही है बनाना डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सबसे जो विविध स्वरूप है वो आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिलता है। और भारत के अंदर जो करप्ट संस्थाएं हैं, आप देखिए इनके पास संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन चलता है वाला जो एटीट्यूड है, और दूसरा एटीट्यूड आपको, एक तो ये है इनका जो एटीट्यूड है, एक तो ये है कि चलता है, और दूसरा है एलीट जो मेंटलिटी है ये गई नहीं है आज तक। यानी कि जो इनके दिमाग में आज भी जो अंग्रेजों वाली जो छवि है ना, और डर्टी इंडियन, वो डर्टी इंडियन देखते हैं आज भी। यानी कि ये जो बैठे हुए एलीट लोग हैं ये वही हैं जो 1984 से पहले, आप जानते हैं ना 1984 से पहले ये जो एग्जाम था यूपीएससी का ये कंपलसरी इंग्लिश में ही होता था। हिंदी वाले यार, हिंदी वाले कोई मतलब है यार, हिंदी में कोई भाषा है ना, तो इंग्लिश वाले होंगे, तो इंग्लिश वाले लोग जो एग्जाम देते थे और इंग्लिश वाले लोग सेलेक्ट होते थे। 1984 के बाद में शुरू हुआ है, यानी कि ये रीजनल लैंग्वेज तो उससे शायद बाद में शुरू हुआ है, हिंदी में शुरू हुआ। और हिंदी में ये शुरू हुआ, आप देखिए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1984 से लेकर के 2010 तक ही आप मान के चलिए, 2010 है ना, 2010 तक। इसका मतलब है कि 24-25 साल भी इनसे झिला नहीं हिंदी मीडियम के लोगों को निकालने के लिए इन्होंने 2011 में क्या कर दिया, सी सेट नाम का ये जो है दानव ला करके खड़ा कर दिया। इंग्लिश तो भाई इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन हिंदी उसकी क्या कर देंगे, गूगल से ट्रांसलेट कर देंगे। हिंदी का जब इंग्लिश है उसकी जब हिंदी आप मशीन से जो ट्रांसलेट करोगे तो आप समझिए उसके साथ आपने चमत्कार ही कर दिया है। तो ये जो चमत्कार करने में यूपीएससी एक अव्वल और वाहियात संस्था है। ये जो सबसे ज्यादा एक तरीका से वाहियात लोग हैं या वाहियात मेंटेलिटी है, ये यूपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं, यहां पर बैठे हुए जो मेंटेलिटी है ना, डर्टी इंडियन, वो जो डर्टी इंडियन है वो आज भी इनके दिमाग में है। इनके दिमाग में ये है कि ये गरीब जो है, ये हिंदी भाषी जो है, ये इसकी औकात कैसे हुई है, यूपीएससी के अंदर आ गया, ये इंटरव्यू देना आ गए हैं, ये मेंस लिखेगा। ये जो छवि है ना, आज भी उपनिवेशवादी जो छवि और उपनिवेशवाद जो है ये दिमाग में घुसा हुआ है। जब तक आप इसे खींच के बाहर नहीं निकालोगे, ये इसी तरीका की जो है ये छवि बना करके रखेंगे। और हिंदी मीडियम के लिए 3% रेशो है, सक्सेस रेशो 3% है, यानी कि मात्र 3% लोग जाकर के, आप सोच रहे हैं ना, सेलेक्ट होंगे बाद में। तो सोचिए कि जो 500 लोग हैं इनमें से 15-20 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे जाकर के, इतने ही लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा ये भी देखिए, आप में वजह की बात आपने देखी होगा, आपने इस बात को भी देखा होगा कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम से 1 रैंक कोई नहीं लेकर आया। बताइए, 1 रैंक हिंदी मीडियम से कोई नहीं लेकर आया। हिंदी मीडियम वाला वही आ गया ना फिर, ये डर्टी इंडियन, यानी कि हिंदू, ये हिंदी भाषी, ये कैसा हो सकता है भाई? यूपीएससी तो एलाइट लोगों की संस्था है, तो यहां हिंदी वाले कैसे आ सकते हैं? तो देखिए ये जो
मेंटेलिटी है ना, इसे तोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लग रहा है कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब एक प्रधानमंत्री चुनने के लिए हिंदी बेल्ट की जरूरत पड़ती है तब आपको क्यों याद नहीं आता। और ऐसा तो नहीं है कि रीजन हमारी जो भाषा है कि भाई अगर आप अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है उसको नहीं बनाओगे तब आप कहीं भी पूरी दुनिया में जाकर के सिर्फ जलील ही होगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप हिंदी को जो है प्रधानमंत्री चुनाओगे, आपकी जो लोकसभा है वहां पर बैठने वाले जो लोग 50% से ज्यादा लोग वो हिंदी बेल्ट से आएंगे, लेकिन जब बात आएगी एग्जाम की आईएएस बनाने की तब आपको चाहिए इंग्लिश। तो मुझे लगता है एक तो ये है। तो देखिए जो यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर बहुत ही जो है डरावने आंकड़े हैं, उन्होंने अभी पेश नहीं किया है कितनी गई है उसकी, लेकिन मुझे लगता है 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो पास नहीं हुए होंगे, है ना। 500 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें 500 हजार 12-13 हजार तो सेलेक्ट ही हुए टोटल अभी, है ना। 13,000 के आसपास, शायद 13,300 से या 543 कुछ ऐसे हुए, है ना। हाँ 13 के मान लो, 13 के आसपास ही सेलेक्ट हुए हैं, जिनमें से मुझे लग रहा है हिंदी के 1000 या 500 लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और बाद में जाकर के ये 10-15 ही लोग बचने वाले हैं जो फाइनल लिस्ट में आने वाले हैं। तो जो राजेंद्र नगर के अंदर, ये ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों के जो इशू हैं इनको जितनी जल्दी हो सकता हो इसे रिजॉल्व करें। और जो सी सेट है, अगर आप 10वीं का लिख कर दे रहे हैं तो 10वीं का ही सिलेबस डालिए इसमें, बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए एग्जाम मत लीजिए। प्रयास कीजिए कि वो लोग जो डिजर्व करते हैं, जो वास्तव में एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, वो अंदर आने चाहिए। ये नहीं चलता कि भाई मैंने तो एग्जाम पेपर बना दिया, है ना। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे बैठ के कह रहे हैं कि भाई अगर आपको औकात है तो आप यूपीएससी के पैमाने पर खड़ा उतर जाइए और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाइए। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि भाई आप ये कह रहे हो कि हमने बना दिया, अब आप देख लो अपना, है ना। हमने तो आपको रिजेक्ट करने के लिए पेपर बना दिया, अब आप देख लो अपना। तो मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने की जरूरत है। वास्तव में सही मायने में हमें वही एग्जाम कंडक्ट करना है जो हमें सही प्रशासनिक अधिकारी दे, लॉजिकल लोगों को हमारे जो सिस्टम में अंदर लेकर के आए, जो हमारे ऑनेस्ट जो लोग हैं उनको अंदर लेकर के आए। ये जो ऑफिसर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ये सिर्फ मैथ सॉल्व करके, रीजनिंग सॉल्व करके नहीं होती, तो स्किल है, वो तो कोई भी उसे अर्जित कर लेगा। तो ये मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है। और यूपीएससी में आज मात्र ये 4 से 5% लोग सिमट करके रह गए हैं, इनका परसेंटेज होना चाहिए वही दोबारा से 45%। एग्जाम का पैटर्न सरकार को बदलना चाहिए और किसी के भी लिए फेवरेबल नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को, ना तो हिंदी मीडियम ना तो इंग्लिश मीडियम। आज ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो कभी तो देखिए मेडिकल जो छात्र होते हैं उनके लिए फेवरेबल है, जो आईआईटी से निकल करके आते हैं उनके लिए फेवरेबल है, आप देख रहे होंगे कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए फेवरेबल है। तो ये, और खासकर जब कहता हूं जो आपकी जो एलीट वर्ग के जो स्टूडेंट हैं, जिनके माँ बाप, जिनके ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए फेवरेबल है। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत यह है, या तो आप इसे हिंदी मीडियम रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश मीडियम के लिए रिजर्वेशन कर दीजिए। भाई आपको तो रिजर्वेशन खेलने की आदत है ना, तो आप ऐसे करिए हिंदी मीडियम के लिए, या हिंदी मीडियम के लिए आप सीट रिजर्व कर दीजिए, 50% सीट जो है रिजर्व कर दीजिए हिंदी मीडियम के लिए, बाकी कुछ हिंदी इंग्लिश के लिए, और बाकी आप देख लीजिए ये जो रीजनल लैंग्वेज है, या तो आप ये कीजिए, नहीं तो आप कोई ना कोई सिस्टम जरूर निकालिए। नहीं तो ये सिस्टम ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आने वाले समय में भी हो सकता है कि एक बहुत बड़े आंदोलन इसी के लिए देखने के लिए मिले आपको भारत के अंदर। तो जितनी जल्दी हो सके ये सब करें। और फ्रेंड्स, दूसरा जो मुद्दा निकल करके आता है वो ये है कि आप अगर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में हैं, चौथे अटेम्प्ट में है और आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तब आप जो है अपने जो बैकअप प्लान है उन पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए इमोशन से दुनिया नहीं चलती, इसीलिए देखिए छोड़ना आसान नहीं है, इससे निकलना आसान होता नहीं है। लगता है कि यार अब क्या हो जाएगा, लेकिन आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप चौथे अटेम्प्ट में हैं और प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो कोशिश करिए अब आप जो बैकअप प्लान है उनकी, अब बैकअप प्लान में ये मत सोच लेना कि पीसीएस वगैरह ये सब आएंगे, नहीं। आप सबसे पहले कोशिश करें कि जहां से आपको 2000, 1500, 3000 रुपए डेली के बने, जहां से 3000 तक रुपए पर डे के आपके बन सके। ऐसी कोई स्किल आप देख लीजिए, एडिटिंग की स्किल हो गया या जो भी आप कर सकते हो, कुछ इस तरीका का बैकअप प्लान हो चाहिए। अपना बिजनेस, जो भी आपका परिवार का बिजनेस हो, उसे लेकर के आप प्रॉपर जो है तैयारी पर ना रहे पूरी तरीका से कि भाई हमें तैयारी कर रहे हैं 24 घंटा, वो वाला खत्म करें। आप इसके लिए 3 से 4 घंटा अलग से निकाल कर तैयारी करें। और एग्जाम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोड़ दें इसे, नहीं, बल्कि बैकअप प्लान एक्टिवेट करने का समय आ चुका है। और मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहा है, इसे और ज्यादा अभी आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यूपीएससी और सरकार को सोचने की आवश्यकता है, जो बच्चे के जो कंसर्न है उसको भी जो एड्रेस करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक